नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। हम उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे। दोस्तों, आप एक मामला सुन रहे होंगे जो धर्म से जुड़ा हुआ है और वो है ज्ञान वापी मस्जिद, जो वाराणसी यानी काशी जिसका पुराना नाम हुआ करता था। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इसे मस्जिद नहीं कहना चाहिए और मुस्लिम समुदाय को आगे आकर इसमें सहयोग करना चाहिए। तो आज पूरा मसला क्या है, आखिर हमें जानेंगे ज्ञान वापी की पीछे की थ्योरी, उसका इतिहास और उसका वर्तमान। ठीक है, हम दोनों जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत, मामला क्या है, देखिए मैं दावा करता हूं, हिंदू पक्ष जो दावा करता है ना, यहाँ मैं का मतलब है हिंदू पक्ष। हिंदू पक्ष दावा ये कर रहा है कि ज्ञान वापी मस्जिद में एक शिवलिंग है, और जबकि मुस्लिम समुदाय ये कह रहा है जो मस्जिद है उसके जो सदस्य हैं उनका कहना है कि नहीं, एक फुवारा है और प्राचीन समय में इस तरीके के फुवारे बनते थे और जिसे वजू खाना कहा जाता है। हम आपको बता दें कि वजू खाना क्या होता है। वजू खाना मस्जिद के अंदर वह स्थान होता है जहां पर लोग नमाज पढ़ने से पहले, ठीक है, ये अदा करने से पहले वहां पर अपने हाथ पैर धोते हैं। ठीक है, तो वजू से कहते हैं। और तो कहा जा रहा है कि उसी संदर्भ में फुवारा बनाया गया था। खैर, अब हम पहले इस सवाल पर आते हैं, क्या जहां आज वो मस्जिद है या जो मंदिर है, क्या वहां पर शुरू से ही मस्जिद थी या शुरू से मंदिर था? तो हम चलते हैं 11वीं सदी में। 11वीं सदी में एक राजा हुए, राजा विक्रमादित्य। तो सबसे पहले वहां पर मंदिर था। अलग अलग इतिहासकारों की माने अलग अलग इतिहास के स्रोत हैं, मैं उसमें नहीं जाने वाला कि वो कौन थे क्या थे। तो ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले यहाँ पर मंदिर था। ये सही बात है कि यहाँ पर पहले मंदिर था। 11वीं सदी में राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पर क्या हुआ, मंदिर बनवाया। फिर आता है औरंगजेब का दौर। किसका? औरंगजेब का दौर। तो कहा जाता है कि औरंगजेब ने यहां पर क्या हुआ, मंदिर को तोड़वाया। और ये बाकायदा जो डेट मिलती है वो मिलती है 8 अप्रैल 1669 में। ठीक है, और इसका जो जिक्र मिलता है, एक किताब है मासिर ए आलमगीर, जिसके लेखक हैं साकी मुस्तैद हुसैन खान। उनकी पुस्तक में स्पष्ट लिखा है कि हाँ, औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ जो मंदिर था, ठीक है, इसको तोड़ने के आदेश दिए थे। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर मंदिर बनाया गया था मस्जिद को तोड़कर। फिर जब मुगल का पतन हो जाता है, मुगल चले जाते हैं, ठीक है, मतलब उनकी समाप्ति हो जाती है और फिर ब्रिटिश भारत में आ जाते हैं। तो उस दौरान हमें ये ध्यान रखना है कि फिर क्या होता है। फिर हमको बता दें कि होलकर वंश में एक शासिका आती हैं अहिल्याबाई। उन्होंने इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया, जीर्णोद्धार कराया। ठीक है, और वो तब से आज तक हम उसे काशी विश्वनाथ के नाम से पूछते हैं। तो ये थी इतिहास की, मतलब पहले मंदिर, फिर मस्जिद, और फिर वहां के आसपास काशी विश्वनाथ मंदिर की फिर स्थापना रानी अहिल्याबाई के द्वारा, और अब तक ये मामला चलता है। ठीक है, अब हम बात आते हैं कि आखिर ये मामला जब पहली बार विवादों में कहाँ आता है और किस तरीके से चीजें होती हैं। ठीक है, तो 91 में, जी हाँ, ये वही दौर है जब भारत में ग्लोबलाइजेशन का प्रवेश हो रहा था, वैश्वीकरण में प्रवेश कर रहे थे। उस समय नरसिम्हा राव की सरकार हुआ करती थी। तो उस समय में पहली मांग उठी कि हमें ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर पूजा करनी है। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ज्ञान वापी मस्जिद है उसकी दीवार पर हिंदू धर्म से कुछ साक्ष्य हैं, जिसमें स्वास्तिक और भी ऐसे चिन्ह देवी देवताओं के, और उसकी संरचना से मालूम चलता है दीवार से कि हाँ, निश्चित तौर पे यहाँ पर कभी मंदिर रहा होगा। ठीक है, तो पहली बार 1991 में मांग उठती है यहाँ पर पूजा करने की। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है और लोग भूल जाते हैं। ठीक है, उसी दौरान उसी वर्ष में एक एक्ट आता है जिसे कहते हैं पूजा स्थल अधिनियम 1991। इसमें सरकार ने यह प्रावधान किया कि 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी धर्म के मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो या चर्च हो, उसकी संरचना, उसके किसी भी धार्मिक जो भावना उसमें होती है, किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। क्योंकि छोड़कर केवल अयोध्या को, क्योंकि अयोध्या इसमें अपवाद था कि हाँ, उसका जो, क्योंकि वो पहले से मामला चल रहा था, आजाद भारत से पहले का मामला चलता है। आजादी के बाद किसी भी मंदिर मस्जिद के संरचना में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। सरकार अधिनियम लेकर आई जिसे कहा गया पूजा स्थल अधिनियम 1991। उसके तहत ही बातचीत हुई। ठीक है, लेकिन फिर मामला शांत रहा, कुछ सालों तक शांत रहा।
और 2021 में जाकर फिर से 5 महिलाएं मांग करती हैं कि हमें यहाँ पर पूजा करने की अनुमति दी जाए। ठीक है, फिर से मतलब मामला कहें कि तूल पकड़ता है। ठीक है, ये सब कुछ चलता है, लेकिन वहां जो अंजुमन समिति है, जो अंजुमन मस्जिद समिति है, वो लगातार इस बात का विरोध कर रही है कि ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है वो बिल्कुल निराधार है। ठीक है, और इसी के आधार पर जो वहाँ की जो समिति थी, अंजुमन मस्जिद समिति, वो सुप्रीम कोर्ट गई और उसने हवाला दिया कि जिस आधार पे ये सर्वे कराया जा रहा है ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर, दावा किया जा रहा है और जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है, इसकी संरचना परिवर्तन के, तो ये प्रयास पूजा स्थल अधिनियम 1991 का सीधा सीधा उल्लंघन है। ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को सर्वे की अनुमति दे दी है कि वो सर्वे करे, पता करे कि आखिर मामला क्या है, साक्ष्य क्या है। ठीक है, तो ये इतनी सी बात है, हम जानेंगे समझेंगे किस तरीके से मामला आता है। हालांकि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो कहने को वही बात है कि 17 मुंह 17 बातें। ठीक है, आप देखते रहिए, लगातार बने रहिए, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है, एएसआई जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, वो इस पर क्या कह रहा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं, जब अंतिम फैसला आएगा तो हम अंतिम प्रक्रिया भी तभी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा उसका क्या था, मामला था। तो ये तय था कि पहले मंदिर, फिर मस्जिद, फिर मंदिर। और जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो क्या है, काशी विश्वनाथ जो मंदिर है ना, उससे बिल्कुल सटी हुई है वहीं पर।